लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th और एक्सरसाइज है 3.2। तो अभी देखिए, इसमें हमने पिछली वीडियो में किए थे डायरेक्टली वाले, अब हम करेंगे इन्वर्सली वाले। कि इन्वर्सली वाले क्या होते हैं, माकूस वाले क्या होते हैं, तगैयर माकूस क्या होती है। तो उसके लिए वो कह रहा है कि यहाँ पे लिखा होता, हमने पीछे पढ़ा था कि वाई वेरीज डायरेक्टली, यानी कि वाई डायरेक्टली या तगैयर रास्त है किसके, एक्स के। लेकिन अब क्या होगा आपके पास कि वाई माकूस है किसके, एक्स के। माऊ का माकूस कहते हैं उल्ट को, यानी कि इन्वर्सली होगा उल्ट। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा फिर स्टूडेंट, कि वाई साइन एक ही होगा, ये प्रोपोर्शन का साइन एक ही होगा सबके साथ, लेकिन इन्वर्सली होगा वो कुछ ऐसे होगा, 1 ओवर की फॉर्म में होगा। तो ये होगा आपके पास 1/x। नेक्स्ट उसने कहा x है, y इसको पढ़ेंगे हम इन्वर्सली 1/x, यानी कि ओवर की फॉर्म में हो गया, माकूस की फॉर्म में हो गया, उल्ट की फॉर्म में हो गया। तो ये ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा फिर k और 1/x। k को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा y/k/x। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना होता है, k फाइंड करना होता है। तो उसके लिए आपके पास है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 7 है। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 7 और k, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ये इधर डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू k, और k की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 14। सिंपल। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, के ही फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड के, फाइंड आर, नाउ सॉरी फाइंड वाई, नाउ फाइंड वाई, वाई फाइंड करना है। तो उसके लिए हम इक्वेशन लेंगे, ये वाली इक्वेशन क्या थी आपके पास 1, फाइंड वाई। तो इक्वेशन फाइंड वाई, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 1। अब इक्वेशन 1 में आपके पास क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू के ओवर x। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू है 126, तो y k की वैल्यू आपके पास है 14। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 14 और डिवाइड बाय x की वैल्यू जो गिवन है 126। ये अगर 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास ऊपर क्या हो जाएगा 7 2 जार, और नीचे क्या आएगा, आप 126 को डिवाइड करें 2 पे, 126 डिवाइड बाई 2, तो ये जो हो जाएगा 63। ये फिर 7 पे डिवाइड हो रहे, 7 1 और 7 9 जार 63। तो y की वैल्यू हो जाएगी फिर आपके पास स्टूडेंट 1/9। यही हमने फाइंड आउट करनी थी, सिंपल था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये हमने 2 पे डिवाइड किया 7, और नीचे आ जाएगा आपके पास 63, और ये 1, और ये हो जाएगा आपके पास 9। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 में देखिए वो कह रहा है स्टूडेंट कि y, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने बना दिया है, सारा कुछ बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि इफ़ y इन्वर्सली, ये इन्वर्सली की फॉर्म में, 1 ओवर की फॉर्म में, तो y की वैल्यू भी है और x की वैल्यू। फाइंड n, x फाइंड करना, वैन आपके पास क्या, y की वैल्यू है 24। तो सबसे पहले वही हमने सॉल्व आउट करना है कि y इन्वर्सली है आपके पास 1/x, y इन्वर्सली ख़त्म करेंगे, ये साइन ख़त्म करें तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास k 1/x। तो y इक्वल टू k ओवर होगा x, ये हो जाएगी इक्वेशन आपके पास 1। अब हमने के फाइंड करना, तो उसके लिए हमने हमारे पास y की वैल्यू भी 4 है और x की वैल्यू भी 3 है। तो यहाँ हमने फाइंड आउट के करना, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 और x की वैल्यू आपके पास है 3। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाके ये डिवाइड, तो k की वैल्यू होगी स्टूडेंट आपके पास 4 3 जार 12। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड x, नाउ फाइंड x। तो उसके लिए इक्वेशन हम क्या लेंगे, इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, y इक्वल टू के ओवर x। हमने फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो y की वैल्यू आपके पास है 24, k की वैल्यू आपके पास है 12 और डिवाइड बाय होगा आपके पास x। तो अब ये आप क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये उधर चलेगा 24 की फॉर्म में और 24x वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो 12 बाई क्या हो जाएगा 24, 2 पे डिवाइड कर दे, या 12 1 और 12 2 आर 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर आपके पास स्टूडेंट 1/2। यही हमने फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि इफ़ W इनवर्सली 1/z। हम पहले इसी को इक्वेशन को W इनवर्सली 1/z, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा k ओवर क्या होगा स्टूडेंट z। ये डायरेक्टली मैंने कर लिया k ओवर z, ये होगी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट। अब हमने सबसे पहले k फाइंड करना, तो W की वैल्यू आपके पास है 5 और z की वैल्यू होगी आपके पास 7। ये इधर डिवाइड, इधर जाके ये मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 35। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना, वो कह रहा है फाइंड W। नाउ फाइंड W हमने फाइंड करना, तो उसके लिए हम क्या लेंगे इक्वेशन 1, वही इक्वेशन 1 के W इज इक्वल टू k ओवर z। तो W हमने फाइंड करना स्टूडेंट, k की वैल्यू आपके पास है 35 और z की वैल्यू आपके पास है 175 डिवाइड बाय 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये कुछ इस वाली फॉर्म में बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट के 35 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके कुछ ये बन जाएगा 4/175। अब देख रहे ये 5 पे डिवाइड करके देख ले कि आपके पास क्या आ रहा है, 35 डिवाइड बाई 5 175 डिवाइड 5। तो ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट फिर 35। तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास 5 पे डिवाइड करो 7, 5 ज़ार 35 और ये हो जाएगा आपके पास 35। फिर 7 पे डिवाइड करो 7 1 और 7 5 ज़ार 35। तो क्या बचेगा आपके पास फिर W के वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट आपके पास 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5। तो W की वैल्यू होगी आपके पास स्टूडेंट 4/5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब 10 देखते हैं हम। 10 में देखिए आपके पास A इनवर्सली 1/r स्क्वायर, A इनवर्सली 1/r स्क्वायर। तो इनवर्सली ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह आ जाएगा आपके पास k ओवर r का स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट। अब जहाँ से सबसे पहले हमने k फाइंड करना, तो a की वैल्यू आपके पास है 2, k r की वैल्यू है स्टूडेंट आपके पास 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, k की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट आपके पास 9 2 ज़ार 18। फाइंड r। नाउ फाइंड r इक्वेशन, किस इक्वेशन से आप लेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है a इक्वल टू k ओवर r का स्क्वायर। ये r स्क्वायर इधर चला जाएगा और k ओवर क्या बन जाएगा आपके पास a। इनके अंदर हम वैल्यूज़ अप्लाई कर दें स्टूडेंट। k की वैल्यू आपके पास है 18 और a की वैल्यू गिवन है 72। ये 6 के टेबल पे डिवाइड कर ले, तो 6 3 ज़ार ऊपर होगा आपके पास 6 3 ज़ार 18 और 72 को डिवाइड कर ले 72 डिवाइड बाय 6। तो ये होगा आपके पास 12, यहाँ पे हो जाएगा फिर आपके पास 12। फिर 3 1 और 3 4 ज़ार 12। तो r स्क्वायर होगा आपके पास स्टूडेंट r स्क्वायर 1/4। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले ले, तो इधर होगा आपके पास 1/4 इसका भी स्क्वायर रूट। तो फिर r की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट आपके पास 1/2। ये ख़त्म कर देंगे स्क्वायर रूट, तो इसकी जगह आ जाएगा फिर प्लस माइनस 1/2। सिंपल सा था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। जितने भी पेपर उठा लिया अब सब में ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि A इनवर्सली, अब देखिए आपके पास है A इनवर्सली 1/b का स्क्वायर। अगर इन्वर्सली ख़त्म करें ये साइन, तो आपके पास क्या हो जाएगा k
के ओवर बी का स्केयर। तो सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड करनी। ए की वैल्यू आपके पास है 3 और के और बी की वैल्यू होगी स्टूडेंट आपके पास 4 का स्केयर। 4 का स्केयर होता है 16 और 3 मल्टीप्लाई बाय 16 के। तो अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपके पास 16 मल्टीप्लाई 3, ये होगा 48। तो के की वैल्यू होगी आपके पास स्टूडेंट 48। अब 9 हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड ए। 9 फाइंड ए को हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम वही लेंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आपके पास ए के ओवर बी का स्केयर। तो ए के की वैल्यू आपके पास है 48 डिवाइड बाय बी की वैल्यू आपके पास है 8 और इसका क्या होगा स्केयर। तो ए इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 8 होता है 64। तो ए की वैल्यू अब आप 4 पे इसको 16 पे डिवाइड कर लें। यहाँ पे ये देखिए 48 डिवाइड बाय 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे 3 और 64 डिवाइड बाय 16, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 4। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट 3/4। ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 आपके पास गिवन है, वो कह रहा है कि v इन्वर्सली 1/r³। v इन्वर्सली 1/r³। इन्वर्सली ख़त्म करें तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास k/r³। सबसे पहले हमने k फाइंड करना है। तो v आपके पास है 5, k और r की वैल्यू आपके पास है 3। 3 की पावर 3 ये होता है आपके पास 3 की पावर 3 27, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 27 को 5 से मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 135। यहाँ पे हो जाएगी आपके पास k की वैल्यू 135। अब 9 हमने क्या करना, फाइंड v। 9 फाइंड v हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए वही हम लेंगे इक्वेशन 1। तो उसके लिए आपके पास v फाइंड करना है। तो k ओवर क्या है r की पावर 3। तो इसमें k की वैल्यू आपके पास है 135 डिवाइड बाय r आपके पास गिवन होगा 6 की पावर हो जाएगी 3। v 135 डिवाइड बाय 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये होता है 6 मल्टीप्लाई 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, ये होगा आपके पास 216। तो ये देखते हैं अगर हम डिवाइड होता है 216, तो ये हम डिवाइड करके देखते हैं कि ये किस पे डिवाइड हो रहा है। 3 पे डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड बाय 3, तो ये आंसर आ रहा है 72। ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 72 और ऊपर आ जाएगा आपके पास 135 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगा आपके पास 45। ऊपर होगा आपके पास फिर स्टूडेंट 45 और नीचे हो जाएगा आपके पास 72। फिर से देख लेते हैं 216 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 72। अब ये आ रहा है आपके पास फिर से 3 पे डिवाइड कर ले, तो 45 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 3 15। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 15 और फिर 72 है। 72 को आप 3 पे डिवाइड कर ले, 72 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 24। ये नीचे लिख लेते हैं v इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 15 डिवाइड बाय 24। तो अब ये किस टेबल पे, ये फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है। 5 3s आर 15 और 8 3s आर 15 और 8 3s आर 24। तो v की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट फिर आपके पास 5/8। v होगा फिर आपके पास 5/8। v फाइंड। नाउ नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना, एंड r। नाउ r फाइंड r। अब हमने r फाइंड करना, वही इक्वेशन लेंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आपके पास क्या गिवन है, v इक्वल टू के ओवर r की पावर 3। तो इसमें v की वैल्यू आपके पास है, उसने कहा है कि 320, k की वैल्यू आपके पास है 135, r की पावर 3 ये हमने फाइंड करना है। ये 3 इधर चला जाएगा, r की पावर 3 135 डिवाइड बाय 320। अब ये 5 पे डिवाइड करें, 135 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 24।
7, इधर से हम करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 27। अब नीचे आ जाए आपके पास 320 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 64। तो क्योंकि हमने फाइंड आउट करना आर की पावर 3, आर की पावर 3 ये 27 डिवाइड बाय 4, 27 होता है आपके पास स्टूडेंट 3 की पावर 3 और 64 4 की पावर 4। दोनों तरफ अब हम क्यूब रूट ले ले, ये हो जाएगा आपके पास, इधर भी हो जाएगा 3 की पावर 3 और डिवाइड बाय 4 की पावर, तो ये कट हो जाएगा, फिर आपके पास आर की वैल्यू हो जाएगी 3/4, ये सारा ही कट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आपके पास बच जाएगी जस्ट 3/4। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो उसमें आपके पास देखिए गिवन है कि m इनवर्सली 1/n³, m इनवर्सली 1/n³, तो m k ओवर क्या होगा n³, ये होगी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना, तो m की वैल्यू आपके पास है 2, k ओवर n की वैल्यू आपके पास है 4 की पावर होगी 3। अब 4 की पावर 3 ये होगा 4 मल्टीप्लाई 4 ये होता है आपके पास 62 मल्टीप्लाई 64 इक्वल टू k, और 64 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये होगा आपके पास 128, तो k की वैल्यू होगी आपके पास 128। फाइंड m, नाउ फाइंड m, तो m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आपके पास m इक्वल टू k ओवर n की पावर 3, m k की वैल्यू आपके पास है 128 और n की वैल्यू आपके पास है 6 की पावर 3, तो m इक्वल टू 128 डिवाइड बाय 6 की पावर 3, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 ये हो जाएगा आपके पास 216, ये हो जाएगा आपके पास 216। अब किसी एक टेबल पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 128 डिवाइड बाय 2, तो ये हो रहा आपके पास 64, ऊपर आ जाएगा आंसर 64, ये वाला 64, और नीचे 216, ये डिवाइड कर दे हम 216 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 108, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 108। अब ये फिर आपके देख ले, ये अगर 4 पे डिवाइड करके देख ले, 104 डिवाइड बाय 4, ये हो रहा है आपके पास 27, ठीक है, ये 4 पे डिवाइड कर ले, ये आ जाएगा आपके पास 27, और ये 4 पे डिवाइड कर ले, ये आ जाएगा आपके पास 64 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा आपके पास 16। तो देखिए किसी और टेबल पे ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो m की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट आपके पास फिर 16/17। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या फाइंड करना है, एंड फाइंड करना है, फाइंड n, तो उसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन वही लेंगे, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है कि m इक्वल k ओवर n की पावर 3, n इधर चला जाएगा, n की पावर 3 k ओवर क्या होगा m, तो दोनों तरफ हम क्यूब ले ले, तो ये हो जाएगा n की पावर 3 होल की पावर 1/3, और इधर भी हो जाएगा k और 1 और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 1/3, यहाँ से n बचेगा क्योंकि ये 3 से कट हो गया, n बचा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं, k की वैल्यू आपके पास 128 डिवाइड बाय m की वैल्यू आपके पास है 432, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3, तो n की वैल्यू हो जाएगी, अब 128 को डिवाइड करें हम 2 पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 64, ऊपर आ जाएगा 64, यहाँ पे 64 और 432 डिवाइड बाय 2, ये आंसर हो जाएगा आपके पास 216। अब देखिए स्टूडेंट ये वाला 216 था, ये वाला 6 की पावर 3 थी, तो ऊपर ये बन जाएगा आपके पास 4 की पावर 3, 200 ये 64 लिख लो, 216 और होल की पावर होगी 1/3, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 की पावर 3 और डिवाइड बाय आ जाएगा 6 की पावर 3 होल की पावर 1/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास स्टूडेंट फिर n इक्वल टू 4/6। तो इसी के साथ हमारा
ये क्वेश्चन कंप्लीट आउट। और हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 3.2 वो भी अल्लाह ताला के तबारक नाम से हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। तो स्टूडेंट जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, मैथ विद ECB के साथ। तो किस चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, या किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।